हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, नज़र क्यों नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं ये रहा। और ये व्लॉग इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल मेरी अम्मी शहर से बाहर गई हैं एक कज़न की शादी में, और मैं घर में अकेला हूँ फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 15 डेज़। और इस उम्र में घर में अकेले होने के अलग ही मसले मसाइल होते हैं भाई। वो बच्चों वाले मसले नहीं होते कि घर में आप अकेले हैं तो आपको जिन भूतों से डर लग रहा है। ना 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 ना। कल जब मैं अम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आया हूँ तो पहले मसला क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अम्मी की फ़्लाइट सुबह की थी तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए सुबह बग़ैर नाश्ता किए घर से चला गया था। जब वापस आया तो हमारे जो खाना बनाने वाली आती हैं उन्होंने छुट्टी मार ली, तो ना मुझे नाश्ता नसीब हुआ और ना ही खाना मिला। फिर मैंने सोचा 4 बजे दोपहर इंतज़ार करने के बाद क्या, चलो खुद ही हाथ पाँव मारते हैं, पापी पेट का सवाल है, भूखा पेट रोटी मांगता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो हम खुद से खड़े होते हैं, किचन में जाते हैं। और किचन में गए तो आप सोचें कि क्या मसला हुआ होगा। बताता हूँ। मुझे लग रहा था कि भाई साहब मैं तो हूँ मास्टर शेफ़, अब मैं जाके खुद ही अंडे वंडे फ्राई करके खा लूँगा। किचन में आया, अंडे निकाले, फ्राइंग पैन चूल्हे पे रखा, और जैसे ही माचिस उठाई डब्बा खाली। अम्मी को कॉल की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बेटा माचिस तो ख़त्म हो गई है, जाके ले आओ। अब चूँकि पेट तो भरना था भाईजान, तो मैं भूखे पेट निकल गया घर से और माचिस का पैकेट ख़रीद के लाया। फिर आगे नाश्ता बनाया। तो खैर ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब अम्मा घर पे नहीं होती ना तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ भी जो होते हैं ना ये बहुत बड़े बन जाते हैं। और सिर्फ मेरे घर का ही मसला नहीं है, यकीनन ये आप लोगों के घर का भी मसला होगा। तो आज के इस व्लॉग को हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम ख़वातीन के नाम जो हमारे घर की ख़वातीन जो छोटे छोटे काम हमारे जो है बड़े आसानी से कर देती हैं और हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे हमें कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते हैं, सुबह उठते तो नाश्ता तैयार मिलता है, खाना मिल जाता है 3 वक्त का, और हम हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता हमें। और उस वजह से, उस सपोर्ट की वजह से हम अपना जो मेन काम है, जैसे मेरा राइटिंग का काम है, मेरा ड्रामा लिखने का काम है, तो मैं अपना स्क्रिप्ट बड़ी आसानी से बड़ी स्मूथली लिखता रहता हूँ क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं होती कि अब मुझे नाश्ता करना है तो खुद बनाना होगा, या खाना खाना है तो भाई साहब खुद उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो टेंशन नहीं होती, वो सारी एक तरह से आउटसोर्स हो जाती हैं। वो हमारी जो घर की जो ख़वातीन होती हैं वो उनको हैंडल कर लेती हैं। तो आज का व्लॉग भाई साहब यही बताने के लिए मैं बना रहा हूँ कि घर में अम्मा, बहनें या जो भी और ख़वातीन आपके होती हैं वो बहुत सारा बर्डन हमारा जो है वो अपने ऊपर ले लेती हैं, और वो हमें बड़ी सपोर्ट होती है उनसे। और ये हमें कब फील होता है, जब वो नहीं होती, जैसे मुझे फ़ील हो रहा है। और आज दूसरा दिन हो गया अम्मा वो गए हुए, तो मैं इस पूरे सफ़र को, इस पूरे सिलसिले को मैंने सोचा है कि मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, रोज़ जब हम सुबह सो के उठते थे तो हमें नाश्ता बना बनाया मिल जाता था। आज जब उठे तो पता चला कि भाई साहब गैस ही नहीं है, और अब गैस नहीं आ रही तो क्या करें, खाना तो है ना कुछ। तो फिर हमने कहा तरबूज निकाला फ्रिज से, हमने कहा आज यही खाएंगे हम, आज हमारा नाश्ता तरबूज से होगा। अम्मा ना हो तो देखो क्या क्या करना पड़ता है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये वो तरबूज है जिनका हमने काम तमाम कर दिया है, और अब खाने पीने के बाद जो हम अपना काम करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि इस सारे खाने पीने के चक्कर में ना जो सबसे गलत चीज़ हो रही है वो ये कि काम सेक्रीफाइस हो रहा है। काम सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है क्योंकि मुझे सुबह शाम सिर्फ यही फिक्र पड़ी रहती है कि भाई खाएंगे क्या। तो ये थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा दूँ मेरे कमरे से बाहर का। खैर, तो मसला ये है कि मेरा काम इस तरह का है कि अगर काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। नौकरी वाला चक्कर है नहीं हमारा कि हम महीने के आखिर में सैलरी आ जाए। प्रोड्यूसर साहब मुझे मुस्तकिल मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई साहब स्क्रिप्ट भेज, और मैं जो हूँ वो इस चक्कर में पड़ा हूँ कि भाई मैं सुबह क्या खाऊँगा, दोपहर में क्या खाऊँगा, रात में क्या खाऊँगा। बताने का मकसद ये है क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बोला था व्लॉग के कि ये व्लॉग जो है हमारे घर की जो तमाम ख़वातीन हैं उनको डेडिकेटेड है, कि जो बहुत सारे काम हमारे अपने सर पे ले लेती हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब अगर अम्मा होती तो मुझे ये टेंशन ना होती, ठीक है। खैर वैसे आज वैसे भी संडे था तो आज के दिन को चले काउंट नहीं करते क्योंकि जो खाना पकाने वाली है वो भी छुट्टी मारती है। तो अब कल मंडे होगा, मंडे को वो आएगी खाना पकाने वाली, तो सारे काम ये वाले मैं उससे करवाऊँगा। ये आसानी हो जाती है कि अगर आपके पास कोई है जो आपकी हाउस हेल्प में इस तरह के लोग, तो आपको ये टेंशन नहीं होती। तो होपफुली मंडे ऑनवर्ड ज़रा अच्छा दिन रहे, लेकिन आज हम काम करेंगे। और रात का मैं बताऊंगा क्या अपडेट है। रात का खाना अभी बाकी है,
रात का खाना मैंने कैसे खाया वो मैं आपको बताऊंगा जब खाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको डिनर का जो भी सीन होगा उसको अपडेट करूंगा। ओह शिट, तो अलमारी बंद कर दूँ मैं। तो अब सीन ये है कि मैंने 2 लोगों को लाइन अप कर लिया डिनर के लिए। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बाहर अगर जाता हूँ खाने के लिए तो मैं अकेला नहीं खा सकता, तो मुझे कोई ना कोई अपने साथ चाहिए होता है। तो मैंने 2 लोगों को जो है वो लाइन अप किया। आप लोग व्लॉग में पहले भी उन दोनों से मिल चुके हैं, तो बस अब निकलेंगे और उनको पिक करेंगे। हमज़ा के घर की जो हमने पहले भी अपडेट दी थी कि चौकीदार जो है ना वो क्या करते हैं, लेने आता है चौकीदार गेट तक आता है बजाने और आता है? हाँ गेट बजा के जाता है। अगर आप यहाँ से घर के आगे खड़ो के हॉर्न दो ना तो वो आता है। ये एरिया का सबसे मशहूर घर है ना। मशहूर किस बात के, मतलब इनके घर पकौड़े समोसे मशहूर हैं। नहीं, इनके घर के ना चीज़ केक बहुत मशहूर है। क्या चीज़? चीज़ केक बेचते हैं ये लोग? है ना? नहीं बेचते तो यार, अच्छा बेचते भी हर किसी को नहीं है, हैं? हर किसी को नहीं बेचते। इतनी गंदी गंदी बातें करी। वालेकुम सलाम तेरे बारे में। वालेकुम सलाम, कैसे? कह रहे 6 चीज़ केक रहते हैं यहाँ पर और पैसे कह रहा था इनके यहाँ के चीज़ केक मशहूर है, ये जुमले के दिन रश होते हैं। वीडियो आएगी पता चल जाएगा, वीडियो आएगी पता चल जाएगा। कौन गंदी बातें कर रहा था? हाँ भाई आगे आगे चलाओ, चलो माफ करो। आ जाते हैं लाल शर्ट पहन के, एक पकड़ उसको, माइक को पकड़, इनकी जरा बजा थोड़ी सी। देख तेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। हाँ ये कौन है भाई, माफ करो चीज़ भाई। केक लेने आ गया। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे हमजा इनके बारे में? भाई मैं तो ये बोलता हूँ यार, ये क्या बताओ, क्या क्या तंग करा है इन्होंने तुझे? नहीं, बता। आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। आंखें कहाँ दिखा रहे तुझे? मैंने इसको जो तंग किया है ये बता नहीं सकता। नहीं ये गलत बात, ये क्या बात बोल दी? क्या क्या तंग कुछ करा? किया ही नहीं है ऐसा। वाली बात नहीं बताना। हाँ इनका कैरियर चला जाएगा। बता दे क्या क्या इन्होंने तो हरकतें करी है। इनका क्या क्या हरकतें करी है? कहाँ इन्होंने क्या कहाँ तू क्या मजे ले रहा है? हाथ फेरा है? हैं? कहाँ क्या पे रहे? कुछ नहीं मेरा। पापा बोलो बस, बोल रहा पापा बोलो। जल्दी आ। हाँ। लंबी नहीं जल्दी बोलोगे। वो खुद बोल रहा है पापा। मैं जा रहा हूँ। ये गाड़ी भी अच्छी है। गाड़ी लेके जा रहे जल्दी हैं। बोलो। करीब ला बोलता हैं? हाँ ये लंबी करेंगे। बोलो मैं नहीं खोलूंगा, कसम है मैं नहीं खोला। मैं खोलूंगा ही नहीं जब तक नहीं। क्या अब्बू बोलो, क्या बोलना है? बोलो। बोलना चाह रहा है। पापा बोलना है ना। पापा लव्स यू। खोल दो। क्या बोला? बोल दिया। पापा लव यू। नहीं तू हंस रहा बोल दिया। है। पापा बोलो, सिर्फ पापा बोलो। पापा गेट खोल दो, मैं पक्का गेट खोल दूंगा। वो बेटा शॉपिंग ना हो जाए। बोलो पापा कुछ है ही नहीं उनके पास। मैं तो चला, मैं तो चलाऊंगा। बोलो पापा गेट खोलो, पक्का खोल दूंगा। लाओ माइक लाओ। हाँ लाओ। पापा के लिए गेट खोल दो। तो भाई हमने जो है क्या नाम है, जैसा कि आपको बताया था कि इस व्लॉग के अंदर हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं घर की ख़वातीन के बारे में कि जब वो घर पे नहीं होती हैं तो हमें क्या क्या मसले मसाइल दरपेश आते हैं। आज जो मैं यहाँ खाना खाने के लिए बाहर आया हूँ इन 2 नमूनों के साथ, उसका इधर कर ले उसका रीज़न यही है कि अम्मा घर पे है नहीं, संडे का दिन था, खाना पकाने वाली नहीं आई। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे। मेरे घर में अम्मा है, खाना बना हुआ है। नहीं ये आपके घर का है। हम इसको हम कंपनी के लिए लाए थे। ये इज़ अ गुड कंपनी। ये जब हम साथ होता है तो हमें मज़ा आता है। अब मम्मा मेरी घर पे नहीं है। 2 दिन पहले जैसे मैं उनको छोड़ के एयरपोर्ट, तुम्हें ही बोला था मैंने साथ चलो, तुमने एन मौके पर टोपी करा दी थी, जलालत। तो मुझे हो रही है परेशानी क्यों हो रही है? खाने में, नाश्ते में। हम लोग ले जाओ घर पे। नहीं मैं खाने के लिए कह रहे हो? लंच और डिनर की बात कर अच्छा रहा अच्छा। हूँ। तो आप ये बताएं कि आपके घर पे अगर ख़वातीन ना हो तो आपको परेशानी होती है? यार आप माइक नहीं पकड़ा, इतना फ्री नहीं हो। यार कभी ऐसा वैसे हुआ नहीं है। अम्मी के बगैर कभी नहीं ऐसा? रहता घर पे, मेरे घर वाले तो घर पे ही होता है। अब तो तुम मुलाजिम हो, लेकिन नहीं, उसके अलावा जैसे होता है ना कि अगर अम्मी कहीं गई हुई है पूरा दिन के लिए भी कहीं गई है। मेरे साथ तो ऐसा भी होता है अगर अम्मा सुबह से लेकर रात तक के लिए कहीं मामू के यहाँ कहीं गई हैं तो भी बड़ा मसला होता है कि भाई खाने पीने का। नहीं हमारे नहीं होता। तो आप बंदे गलत हो, मैं बात ही गलत बंदे से कर रहा हूँ। हमजा जी तुम तो चूँकि बिल्कुल ही एक डिपेंडेंट इंसान हो, सारा काम घर में अम्मी करती हैं या मासियाँ करती होंगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि अम्मा ना हो, बल्कि तुम्हारे तो अम्मी अब्बू उम्रे पे गए हुए थे ना, तो कैसा फील हुआ था? अपना एक्सपीरियंस ज़रा बताओ। उम्रे वाला तो फिर भी चलो अच्छा होता हो। जब लाहौर कैमरे में देख के बात कर, मेरी आंखों में क्या देख रहा है? मोहब्बत हो जाएगी, ऐसे मत देख। उम्रे वाला तो बड़ा ज़बरदस्त था। हमारे मोहल्ले और दोस्त वगैरह ने हमें बहुत याद रखा। चौकीदार भी हो जो चौकीदार तुम्हारे? नहीं ये क्या गलत बात कर रहे नहीं, हैं? वो अक्सर आता है तुम्हारे घर, हम जब भी आते हैं ना, मैं अभी यही बात कर रहा नहीं वो स्पेशल हम उसको दिहाड़ी देते हैं तो वो बाहर ही बैठ के हमारी वो करते हैं। दिहाड़ी भी? दिहाड़ी और तुमने कहाँ से सीखा? कौन देता तुम्हें? नहीं उसको स्पेशल तनख्वाह मिलती है, घर के आगे वो जो उसको देते हो उसे दिहाड़ी बोलते हो?
नहीं नहीं नहीं, जो तुम्हें मिलती है वो दिहाड़ी मिलती है। क्या हो गया यार ऐसे दिहाड़ी से छोड़ो। हाँ तो हाँ तो भाई आप दिहाड़ी मिलती भाई हमारे दोस्त और हमारे मोहल्ले वालों ने हमारा बड़ा ख्याल रखा था जब हमारे अम्मा अब्बा गए थे। और तुम चीज़ ही ऐसी हो। नहीं, ये क्या गलत बात कर दी। नहीं नहीं मतलब चीज़ सिखा तो मैं तो कह रहा हूँ आज। नहीं नहीं भाई, और ऊपर से कर दो अपनी चीज़। मेरा भाई भी अच्छी कुकिंग कर लेता है तो मसला है। जुड़वा है ना, वो तो अच्छा है। जुड़वा है। हाँ हाँ बेशक ये बेशक। लोग जुड़वा हैं। तो खैर मसला बताओ क्या हुआ था, क्या फील हुआ था? भाई मसला ये हुआ था भाई, 6 प्लेट होती थी तो मैं धोता नहीं था, बस 6 ऐसी होती थी कि बस अंदाजन 2 सुबह की, 2 शाम की, 2 रात की, और अगले दिन मासी आके उन्हें धोई। बस ये मुश्किल हुई। बाकी खाना सारा फ्रीज था और मोहल्ले से आ रहा था तो फ्रीज वाला खाना छू नहीं रहे थे, फ्रेश। मोहल्ले वाले तुम्हें खाना भिजवा रहे थे? जी तो भाई ये तो दोनों के दोनों ना, उसके घर में कोई मसला हो, मेरी तरफ कर ले कैमरा, ओ कैमरा मैन। तो भाई इन दोनों का मसला ये है कि इन भाई साहब के जो कैमरा मैन है, इनका कभी ये मसला हुआ नहीं जो मुझे चल रहा है। और इन भाई साहब जो, इनका पूरा मोहल्ला आ जाता है, अब जाहिर सी बात है। देखें आप क्या 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 चाहते हैं? अच्छा भाई, चूँकि ये दोनों बिल्कुल ही बेरोज़गार और नल्ले क्या नहीं, ये दोनों बिल्कुल ही, इनका हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब इतने प्रिविलेज लोग हैं ये कि इनका हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ना उसने कभी अपनी अम्मा के बगैर टाइम गुजारा, ना कभी इसने, कभी इसको मसला हुआ भी तो मोहल्ले वाले आ गए, खाना वाना लेके गार्ड आ गया। तो अब गार्ड क्या गलत बात क्या है? गार्ड सिक्योरिटी के लिए आ गया। मतलब हाँ, हमें लेकिन कंटेंट निकलवाना है। मैं सोच रहा था कि इनको लेकर आऊँगा खाने पे, इनसे कंटेंट निकलवाऊंगा। इनके पास कंटेंट, ऑफ कोर्स यस, इनके पास कंटेंट ही नहीं है भाई। यार ये तुम ये कंटेंट छोड़ो यार। तो इधर देख लो। तो अब मैंने सोचा है कि हम कंटेंट चुके निकलाऊँ। हमजा कोई लतीफ़ा सुना दो। अच्छा ये बताओ, मैं बताऊँ अभी चुप हो जाओ। नहीं नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप लंबी ना एयरपोर्ट का अपना सफर कैसा रहा जाने का? एयरपोर्ट का सफ़र मेरा अच्छा रहा, जाने आने का। मैं सही था, बिल्कुल मजा आया। 11:15 बजे घर से निकला हूँ और पूरे 12 बजे मैं वापस घर पे था। क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ, ये जो कैमरा पकड़ा हुआ है, इसने मेरे साथ धोखा किया था। धोखा क्या होता है? धोखा क्या होता है? जो मैंने कर जो तुमने किया कि मैं चल रहा हूँ एंड मौके पे कह रहा है नहीं, पावा साहब ने मुझे कोई कहा, सॉरी नहीं, मतलब बाबा साहब कौन है? इनका तो इंट्रोडक्शन करा है। जो वो ये क्या था, लॉर्ड दप्पा अख्तर लावा। उसने बंद तो नहीं कर दी वीडियो? अपनी बारी पे बंद कर देता है वो। बड़े हामी हो बेटा। तो खैर अब आप जो है उस तरफ कर लें कैमरा। हमजा से कंटेंट लेना है। हमजा लतीफ़ा सुना दो कोई। हाथ में नहीं पकड़ो, हाथ में लेना ज़्यादा शौक। नहीं हाँ, टच नहीं करो। नहीं कर रहा। ये लतीफ़ा किस तरीके का? कोई भी अच्छा गंदा कुछ। अगर आप चाय बना रहे हो और उसमें बाल गिर जाए आपका, तो उस चाय को क्या बोलेंगे? क्या? तुम कैमरा उसी पे फिक्स रखा था। अगर आप चाय बना रहे हो और उसमें बाल गिर जाए तो उस चाय को क्या बोलेंगे? जी क्या बोलेंगे नहीं पता। बाल्टी। चलो गुड है, वो अच्छा नहीं था लेकिन चलो। नहीं था। तो लेकिन ये लतीफ़ा नहीं था ना, ये जोक नहीं था। ये लेम जोक था, बस आप समझ नहीं पाए। जोक सुनाओ कोई। जोक आता है कोई? नहीं यार, आप एग्जाम्पल समझाए, क्योंकि हम जोक सुनाएंगे वो कुछ ज़्यादा सेंसर ना हो जाए ना, इसलिए। नहीं सेंसर कुछ नहीं, यूट्यूब पे कोई सेंसर नहीं होता। नहीं। अब आप आवाज़ से कुछ पूछें। अच्छा तो अब आपकी अगर अम्मा गई हैं तो आपके 15 दिन क्या बाहर का खाना खाओगे? खाना पकाने वाली आती है हमारे घर पे। आज आप बहुत पैसे वाले हो। आज संडे था, मैं बहुत पैसे वाला हूँ यार। बहुत अमीर हो। यस, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ये चाइना से जाके देखो, डायरेक्ट फॉलो। ये देखो, ये 2 बेरोजगार लोग हैं। ये देखो डॉल्मेन सिटी, ये महंगे महंगे ब्रांडेड कुर्तों की बातें कर रहा है। ये तारिक रोड की बातें कर रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जो बंदा जितना, ये देखो फिर इसने किसी ब्रांड की बात। नेक्स्ट सैटरडे जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी बना के ख़त्म करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि जितने बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास पैसे की इनकम का कोई जरिया नहीं है, वो ब्रांड्स की बातें ऐसे कैसे करते हैं। इस बंदे के पास आईफोन है, आईफोन और करता कुछ भी नहीं है। इसके पास भी आईफोन है और करता ये भी कुछ नहीं है। नहीं ये तो करता है। उस वाले काम की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ लीगल कोई काम नहीं करता है। वो भी लीगल नहीं। और फिर आता है मेरा नंबर। मैं इतने ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं एंड्रॉयड लेकर घूम रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? चेक करो बंदा, चेक करो। दिखाओ जल्दी दिखाओ। जल्दी ड्यूरेशन लंबी हो रही है, जल्दी दिखाओ। ये डिलीट कर रहा है फोटोज। और चेक का ये बहुत पतली लाइन है चेक का।
यार ये वैसे ना चेक कहाँ है? ये बहुत हल्का सा है, बहुत बारीक है। हाँ वो तो ये वाला चेक तो खैर मैं ये कह रहा था कि ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ यही दो नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो करते कराते कुछ नहीं है, लेकिन हर ब्रांड की बात कर रहे होंगे, आईफोन्स यूज़ कर रहे होंगे, इन दोनों के पास आईफोन है और ये दोनों कुछ नहीं करते। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। प्लस ये कि महंगे महंगे कैफ़ेज़ में जाके खाने खाते हैं ये लोग, तो समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को कुछ पता है इस बारे में तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं कि ये कौन सी साइंस है कि हम साले कमा के आधे होगा, आधी ज़िंदगी निकल गई हमारी लेकिन जो है ना हमारे पास आईफोन है ना हम वो याशियाँ कर रहे हैं जो ये दुख कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इन बेरोज़गारों के पास कहाँ से ये ब्रांडेड कपड़े पहनने। पिछले व्लॉग में आपने इसको मेरे साथ देखा था, ये वहाँ गया हुआ था और पता नहीं ना 8-10 हज़ार रुपये का कुर्ता इसने ईद के लिए बनवाया था। मतलब क्यों एक बंदा जो धरती पे बोझ है वो 8,000 रुपये का कुर्ता बना रहा है। एक मिनट यार, अब आप बदतमीजी नहीं करेंगे, अब मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास आईफोन खरीद ये भी हर चीज़ सकते हैं, बस एक कंजूस है, निहायत ही कंजूस इंसान है। मैं जो खरीद सकता हूँ, देखो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन ये मसला ये है कि मैं फिर भी नहीं खरीद रहा। ये खरीद नहीं सकते, ये फिर भी खरीद रहे हैं। ये साइंस क्या है? तो मुझे बता, तुमने जो अभी कुर्ता बनवाया था वो कौन से ब्रांड का था? वो कहीं का था हैं? हाँ कहीं का, व्लॉग के अंदर आया हुआ तुम्हारे तारीख पे का था। हाँ कहीं का, वो बस हाँ वो एक नॉर्मली कुर्ता कॉर्नर की गली में से था। कितने का था? प्राइस क्या था उसका? यार प्राइस तो अब तो पहन के छोड़ दिया। और आईफोन कौन सा तुम्हारे पास? आईफोन सस्ता वाला है। कौन सा? मतलब 12 प्रो मैक्स से ऊपर का है ना? सस्ता है, झूठ नहीं बोलो, उसके बाद 12 प्रो मैक्स से ऊपर का है। और मुझे समझ बंदे लगवाएंगे नहीं मुझे समझ में आता है बेरोजगार लोगों के पास पीछे लड़के लगवाएंगे, हमें पता है। हमजा के पीछे खुद ये सब हमला के पीछे लड़कियाँ ये खुद ये सब ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। ये बंदा ये इंसान सब ले सकता है, लेकिन ये कंजूस बना है। कंजूसी क्यों है भाई? अरे बहस अभी ये नहीं है कि ले सकते हैं या नहीं ले सकते। बहस ये है हमें ले सकता हूँ, मैं नहीं ले रहा। तो क्यों नहीं ले रहे? रीजन बताओ क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा क्यों नहीं ले रहे? बेरोजगार आदमी को कैसे ले रहा है वो, कैसे? ये सवाल है, सवाल ये नहीं भाई क्यों नहीं ले रहे है। फिर अभी बताओ। ये अलग बहस है ना। 90% लोग ले रहे हैं, सब बेरोजगार है। हाँ यही मैंने बोला। ये इंट्रो हमसे क्यों पूछ रहे हो? इंट्रो में, क्योंकि तुम भी बेरोजगार मसला ये नहीं कि ले सकते हैं और नहीं ले रहे हो, ये तो अलग बात है। हाँ ठीक है, मैं ले सकता हूँ, मैं नहीं ले रहा। मतलब तुम नहीं ले सकते, तुम कुछ नहीं करते हो, अभी स्टूडेंट हो, तुम कैसे ले रहे हो, ये प्रॉब्लम है आप। अच्छा भाई, ये वाला व्लॉग जो है अब हम इसको एंड करेंगे। और शुरुआत हमने किसी और पॉइंट से की थी, वही कि अम्मा नहीं है तो मुझे जो मुश्किलात का सामना हो रहा है अभी तक हो रहा है। आज मेरे ख्याल से अम्मी को गए हुए 5वां दिन हो गया है, इसलिए मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का। तो लेकिन इस वाले व्लॉग की चूँकि ड्यूरेशन बहुत लंबी हो गई, तो जो हमारे एडिटर हैं यासिर भाई, उन्होंने कहा भाई इसको ख़त्म करो और फिर अगला व्लॉग तुम नया शुरू करना। तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। पॉइंट अगेन वही है कि घर की जो ख़वातीन होती हैं, चाहे अम्मा हों चाहे बहनें हों, जो शादीशुदा अफराद हैं, ग़ैरन उनकी बीवियाँ, तो वो हमारा बहुत सारा जो है यार बर्डन ले लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कितनी उन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई है। घर में रहते हुए हर चीज़, हमें खाना तैयार मिल जाता है और अल्लाह आपका भला करे कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। तो अब अम्मा नहीं है तो मुझे अभी चीज़ फील हो रही है, तो बस यही सोचकर मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग बनाते हैं। और अभी अम्मा के आने में 6 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं अगर मौका मिला और मुझे लगा कि बनाना चाहिए कुछ और इसके ऊपर कंटेंट निकल सकता है, तो मैं फिर और कंटेंट ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो यकीनन आप बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी और हमें क्या इस तरह की वीडियो बनाते रहना चाहिए या नहीं। मेरी मंजिल आ गई है। थैंक यू।